हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम फरूख नगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबिन हुड ने की थी, या पीटर जैक्सन ने की थी, या थॉमस रो ने की थी, या सर जॉन मार्सन ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर जैक्सन ने किसकी खोज की थी? जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसकी खोज की थी। हरियाणा में क्या है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने उद्यान यानी नेशनल पार्क कितने रहने वाले हैं? 2 नेशनल पार्क है, जिसमें से एक तो हमारा कौन सा हो गया? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? कलेसर। और दूसरा हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सुल्तानपुर वाला पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और कलेसर वाला पूछ ले तो कहाँ पे है? वायन यानी यमुनानगर में है। याद कैसे करें? कलेश हमेशा कहाँ पे बने रहता है? यमुना नदी पर बना रहता है। सुल्तान हमें कौन बनाता है? गुरु बनाता है। तो कहाँ पे हो जाए कलेसर? यमुनानगर में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाए? सुल्तान कौन बनाता है? गुरुग्राम यानी गुरु बनाता है। और यहाँ पर एक झील रहने वाली है। कौन सी झील रहने वाली है यहाँ पर? सुल्तानपुर झील रहने वाली है। एक यहाँ पर खलीलपुर झील भी क्या है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाली है। एक गर्म पानी का चश्मा पूछ ले कहाँ पे है? तो सोहना गुरुग्राम में रहने वाला है। नेक्स्ट, और ये पूछ ले कि सोहना गुरुग्राम जो है उसका कुंड है, उसका पानी गर्म क्यों रहता है? इसका पानी क्या है? गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है। और कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समा नामक पर्यटन स्थल केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? वो कैथल में, फरीदाबाद में, जींद में, या गुरुग्राम में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समा पर्यटन स्थल। समा हमें कौन कर सकता है? गुरु ही कर सकता है। तो गुरुग्राम में कौन सा हो जाएगा? समा पर्यटक स्थल हो जाएगा। अगर यहाँ पर और पर्यटन स्थल की बात आ जाए, यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे, यानी पार्क बताऊं आपको तो आईटी पार्क रहने वाला है। और कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रहने वाला है। एक हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी रहने वाला है। कौन कौन सा रहने वाला है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक पार्क भी यहाँ पर रहने वाला। और समा हमें कौन करता है? गुरुग्राम गुरु हमें क्या है? समा करता है। तो समा पर्यटक स्थल कहाँ पे हो जाए? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से दूर पेहुआ मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है? कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कौन सा रहने वाला है? ज्योतिसर रहने वाला है। और ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया था? गीता का उपदेश दिया था। और कर्ण टीला पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? थानेसर। कुरुक्षेत्र में कौन सा टीला है? कर्ण का टीला रहने वाला है। और कर्ण झील की बात आते ही कहाँ पे चला जाएगा? करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्लू जे पूछ ले, ये कहाँ पे है? और ब्लू जे पर्यटन स्थल पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? पानीपत जिले में कौन सा है? ब्लू जे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के समीप सनौली रोड पर पर्यटन स्थल स्थित है। कौन सा है? काला अम्ब हो सकता है, दमदमा झील हो सकता है, किंगफिशर हो सकता है, या ज्योतिसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला अम्ब। ये सभी के सभी कहाँ पे है? दमदमा झील पूछ ले तो क्या है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ज्योतिर्सर स्थान कहाँ पे है? केयू की यानी कुरुक्षेत्र में है। और काला अम्ब क्या है? पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में। पानीपत में क्या है? 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई है। पानीपत में क्या है? एक तो प्रथम युद्ध हुआ है, एक द्वितीय युद्ध हुआ है, और एक कौन सा हुआ है? तृतीय युद्ध हुआ है। अगर प्रथम युद्ध पूछ ले कब हुआ था, तो ये प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में। 1556
सॉरी दोस्तों, 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। इसमें बाबर विजयी रहा था। सेकंड युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को क्या है? दूसरा युद्ध होता है। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये होता है बैरम खान, यानी ये जो अकबर का संरक्षण कर रहा था, अकबर और रेवाड़ी के शासक हेमू विक्रमादित्य के बीच में क्या है? युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध पूछ लेत किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और कब होता है? 14 जनवरी। वो दिन कौन सा था? 14 जनवरी 1761 को क्या है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या है? जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्मालखा नगर में कौन सा पर्यटन स्थल है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्मालखा आता कहाँ पे है? तो स्मालखा हमारे पानीपत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पानीपत में। तो यहाँ पर पैराकीट हो सकती है, समा हो सकता है, ब्लू जे हो सकती है, या स्काई लोर्क हो सकता है। तो समा हमने क्या है? समा हमें कौन करता है? गुरु करता है। तो ये कहाँ पे पर्यटक स्थल है? गुरुग्राम में हो जाएगा। और ब्लू जे कहाँ पे है? हमारा पानीपत में क्या है? ब्लू जे रहने वाला है। और स्काई लोर्क पूछ ले, ये भी कहाँ पे है? ये हमारा पानीपत में है। ब्लू जे भी कहाँ पे है? पानीपत में। लेकिन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्मालखा नगर में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू जे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र जिले में कब की गई थी? सन 1995 में, 1970 में, 1989 में, या 1987 में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कब की गई थी? 1987 में क्या किया गया था? 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय मुकुंद दास का छत्ता, बिरबल का छत्ता बोलते हैं, जो नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान राय मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया था? करनाल, नारनौल, पानीपत, कैथल? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसने करवाया था? कहाँ करवाया गया था? नारनौल में क्या है? बिरबल का छत्ता रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के नगर के समीप राजमहल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? 1591 में, 1530 में, 1600 में, 1598 में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कब करवाया गया था? 1591 में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जागीरदार शाह कुली खान द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल नगर के निकट बबालदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा रहने वाला है? बलबन का हो सकता है, रजिया सुल्तान का हो सकता है, या इल्तुतमिश का, या रुकनुद्दीन का हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बलबन ने क्या है? हरियाणा में गुरुग्राम में किसका किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? गुरुग्राम में बनवाया था। रजिया सुल्तान क्या है? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। ये गद्दी पर कब बैठती है? 1236 से 1240 तक क्या है? गद्दी पर बैठती है। इसने 4 साल तक क्या है? शासन किया था। ये कौन से वंश की शासिका थी? ये गुलाम वंश की शासिका थी। तो इसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। इसने ये 1236 में गद्दी पर बैठी थी और 1240 तक रही थी। 1240 ईस्वी में इसे कहाँ पर मरवा दिया जाता है? कैथल में। कहाँ पे? कैथल में। तो कैथल में इसका क्या है? मकबरा रहने वाला है। किसका रहने वाला है? रजिया सुल्तान का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया था? किस किस के यानी डेट के बीच में करवाया था? सन 1840 से 1845 के बीच में, 1802 से 1805 के बीच में, 1825 से 1830 के बीच में, 1810 से 1815 के बीच में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1810 से 1815 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सोहन सिंह द्वारा हो सकता है, गजपत सिंह द्वारा हो सकता है, राजा सूरजमल के द्वारा हो सकता है, या शेर शाह सूरी के द्वारा। तो हरियाणा में शेर शाह सूरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को हरियाणा का शेर शाह सूरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजा सोहन सिंह ने क्या इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पलवल जिले के गांव मुलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काल में बनवाई गई थी? इसकी क्या है? पलवल जिले में गांव मुलवाना में स्थित मीनार के प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काल में बनवाई गई थी। किसके शासन काल में बनवाई गई थी? शेर शाह सूरी, बाबर, मोहम्मद तुगलक या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज का निर्माण करवाया था? बावड़ी का, तालाब का, सराय का या उपयुक्त सभी का? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी का क्या है? राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? तो हरियाणा का में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो कब होता है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी 1761 में युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? पानीपत में। वो जगह कौन सी थी? काला अम्ब जगह पर लड़ा गया था। कहते हैं कि काला मतलब ब्लैक, यानी अम्ब मतलब आम। यहाँ पर कहते हैं आम का वृक्ष था जहाँ पर मराठों का क्या है, इतना खून बहा जिससे ये वृक्ष भी काला पड़ गया था। इसके कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ गया था? काला अम्ब। इसे सरकार क्या है, वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसराना क्या है? पानीपत जिले की आरक्षित सीट रहने वाली है। पानीपत जिले की कौन सी है? आरक्षित सीट रहने वाली है। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। कितनी है? 90। और इसमें से आरक्षित सीट पूछ ले तो कितनी है? 17 आरक्षित सीट रहने वाली है, जिसमें पानीपत में कौन सी रहने वाली है? इसराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? बुडिया में, सडोरा में, रादौरा में या जगाधरी में? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर रहने वाला है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले बुडिया का रंग महल पूछ ले, और कौन सा पूछ ले, या बिरबल का रंग महल पूछ ले, तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर, यानी YN यमुनानगर में है। यमुनानगर को क्या है? 3 स्टेट यानी 3 राज्यों की सीमा लगती है। एक यूपी, एक यूके और एक HP की सीमा लगती है। यूके क्या है? यानी उत्तराखंड हरियाणा के साथ क्या सबसे छोटी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे लंबी हम राजस्थान के साथ बनाते हैं। और यमुनानगर की साडोरा क्या है? आरक्षित सीट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? आरक्षित सीट रहने वाली है। और बुडिया क्या है? यहाँ पर बुडिया रंग महल या महल रहने वाला है। और यहाँ पर यमुनानगर को क्या है? प्राचीन समय में अब्दुल्लापुर कहा जाता था। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1989 को होती है। ये हरियाणा की इसकी स्थिति पूछ ले तो उत्तर पूर्व में पड़ता है। यहाँ की तहसील पूछ ले जगाधरी है। बिलासपुर, छछरौली, रादौर क्या है? यहाँ की उप तहसील रहने वाली है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप कहाँ पे रहने वाला है? हमारा जगाधरी में, और उसकी स्थापना 1932 में होती है। और एक यहाँ पर हरियाणा की सबसे प्राचीन शुगर मिल रहने वाली है, जो कि एशिया की भी सबसे बड़ी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में इसकी स्थापना होती है। और गन्ने का उत्पादन पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यमुनानगर में होता है। और गोला बारूद का कारखाना पूछ ले तो कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। 65% तक आर्मी में जाने वाला जो गोला बारूद होता है वो यहीं से पैक होकर जाता है। और यहाँ पर क्या है? अब्दुल्लापुर मंडी रहने वाली है, या टिब्बर उद्योग है जिसकी स्थापना 1947 में होती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।